चलिए सुनते हैं दीनानाथ की कहानी। एक नाई का बेटा जो अपने सपनों के दम पर हीरो बन गया। सब कुछ शुरू होता है एक ऐसे सपने से जो नामुमकिन लगता है और एक छिपी हुई ताकत से। तो ये है दीनानाथ और इसकी खासियत, अरे ये तो मीलों दूर से भी सब कुछ सुन सकता था। एक तरफ दीनानाथ के बड़े सपने थे तो दूसरी तरफ उसके पिता की छोटी सी दुनिया। पिता की डांट से तंग आकर दीनानाथ ने फैसला किया अब वो अपने सपनों के पीछे जाएगा। लेकिन दीनानाथ इस सफर पर अकेला नहीं था। उसे जल्द ही कुछ बहुत अजीब दोस्त मिले। सबसे पहले मिला कालू। इसकी भूख इतनी थी कि इसके पिता ने ही इसे घर से निकाल दिया था। और फिर मिला भानु, इतना सेंसिटिव कि पत्ता गिरने पर भी उसे भूकंप जैसा महसूस होता था। अब इन तीनों ने मिलकर फैसला किया, चलो अपनी किस्मत आजमाने सीधा शाही महल चलते हैं। महल पहुंचकर दीनानाथ ने बिना डरे सीधा राजा के सामने एक बड़ी पेशकश रख दी। उसने कहा, हम अपनी काबिलियत साबित करेंगे, बदले में मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। राजा तैयार तो हो गया, पर शर्त खतरनाक थी, या तो जीतोगे या जान से जाओगे। तो अब इन तीनों दोस्तों के सामने थीं राजा की 3 नामुमकिन लगने वाली चुनौतियां। पहली परीक्षा, कालू ने पूरे शाही रसोई का खाना अकेले ही चट कर दिया। सब हैरान थे। अगली चुनौती में भानु ने कमाल कर दिया, 7 गद्दों के नीचे से एक बाल भी महसूस कर लिया। राजा हैरान तो था, पर उसे अब भी दीनानाथ की काबिलियत पर भरोसा नहीं था। और ठीक तभी दीनानाथ की सुपर हियरिंग काम आई। उसने घोड़ों के अस्तबल से कुछ सुना। राजा के ही मंत्री और सेनापति उसे आज रात मारने की साजिश रच रहे थे। दीनानाथ ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो भागा भागा राजा के पास गया और एक प्लान बनाया। और हुआ भी वही। जैसे ही गद्दारों ने हमला किया, उन्हें पता चला कि वो जाल में फंस चुके हैं। तो इस तरह दीनानाथ की अनोखी शक्ति ने गद्दारों को पकड़वाया और पूरे राज्य को बचा लिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने कहा, तुम ही मेरे दामाद और इस राजगद्दी के वारिस बनोगे। तो दीनानाथ का सपना सच हो गया। उसने राजकुमारी से शादी की और उसके दोस्तों को भी सम्मान मिला। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर कौन सी छिपी हुई प्रतिभाओं को अनदेखा कर देते हैं।